नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स निगम लिमिटेड के द्वारा आपका एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए आपका ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो आप सभी से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपकी हाल ही में आपकी नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुई थी, जिसकी करेक्शन की लिंक भी एक्टिव हुई थी, जो कि आपकी अब लिंक इसकी डीएक्टिवेट भी हो चुकी है। तो अब इसी प्रकार की जैसे भी कोई अपडेट आती है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रही, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आपकी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी पोस्ट दी गई हैं। अब इसमें हम कुछ ही जानकारी देख लेते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो, और इसकी ऑनलाइन नोटिफिकेशन को आपको पूरी तरह से डाउनलोड करके अच्छी तरह से पहले पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल को करना है। तो यहाँ पर आपको सभी जानकारी को आपको पढ़ लेना है। अब यहाँ पर सीधा हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आयु की बात मिनिमम 18 और अधिकतम आपकी 27 साल। साथ ही आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आयु में छूट यहाँ पर रहने वाली है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री विथ पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ सीए या आईसीडब्ल्यू या सीएमए फ्रॉम इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया या द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया 2 ईयर फुल टाइम या रेगुलर एमबीए या पीजीडीएम या पीजीडीबीएम विथ मेजर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ आपके पास, जिसमें 50% फॉर SC/ST और द बैंक कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। साथ ही फॉर कैंडिडेट पासिंग ड्यूअल डिग्री, जिसमें आपकी MBA PGDM और PGDBM इन फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द क्वालिफिकेशन शुड बी द विथ मेजर स्पेशलाइजेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द कैंडिडेट हु हैव प्रोवाइड द सर्टिफिकेट इंडिकेटिव मेजर स्पेशलाइजेशन फाइनेंस। ये आपका एक क्वालिफिकेशन आपके पास इनमें से कोई है तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी अब कट ऑफ डेट यहाँ पर देख सकते हैं 30 सितंबर रखी गई है, और यहाँ पर आपकी आयु के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। इन सभी को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके दफ़ा यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म की फीस को और देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहाँ पर 700 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। अब यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस आपको कैसे करना तो आगे हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप। बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC/ST नॉन क्रीमी लेयर का जो सेंट्रल फॉर्मेट है, ध्यान दीजिए जो आपका सेंट्रल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब सेंट्रल का फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है आपको, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है RRB रेलवे के लिए। वही सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर रहने वाला है, और फॉर्मेट आप कहीं से भी डाउनलोड करके ले जा सकते हैं और उस सर्टिफिकेट को बनवा के आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। EWS सर्टिफिकेट और जी अभी सभी आपको आगे हम वीडियो में दिखा देंगे। तो चलिए अब आपको इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की हम पूरी प्रोसेस को देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको अपने मोबाइल में, और आप इसको मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप से भी फिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मोबाइल से फिल करके दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस आप अपने लैपटॉप और मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो गूगल में आपको NFL टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको जो कैरियर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर चलिए आइए, तो इस कैरियर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट इन NF हेल्थ, इस पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपका नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर एक लिंक दिख रही है, इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल सा। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट डेट दिख रही है, तो 22/10 आपकी इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 21/11/2024 रखी गई है, और एडिट करेक्शन की विंडो आपकी 23/11 को इसकी लिंक एक्टिव होगी, जो कि 24/11 को आपको ये बंद हो जाएगी। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, और जिसने ये नॉन एजुकेटिव के ऑनलाइन फॉर्म फिल किए हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ से लॉग इन करके अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकता है, और जो पहली बार फिल कर रहा है तो यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फुल नाम फिल करना है, जिसका फुल नेम जैसे फर्स्ट नेम और जो आपकी 10th की मार्कशीट उसी अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। और यदि आप डेस्कटॉप साइड में आपको मोबाइल को ओपन किए हुए हैं तो इसको आपको
इस प्रकार से करना है ताकि ये पूरा प्रॉपर आपको देखने लगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना, तो एक बार ईमेल पर ओटीपी आएगा और एक बार मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा। चलिए प्रोसेस करके देख लेते हैं। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो एक आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा हो, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, और एक आपका ईमेल पर भी ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आपको अपना एक नया पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, तो इसमें आपका नाम भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए, और अपर केस और लोअर केस भी आपका होना चाहिए। इस टाइप की आपकी सिंबल भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपको अपना पासवर्ड को बनाना है। अब इसको आप उदाहरण के तौर पर देखिए, और आपको एक नया पासवर्ड अपनी सुविधा अनुसार बनाना है जो कि आप इसको याद रख सकें। उसके बाद आपको रजिस्टर पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको एक नया मैसेज आया होगा, तो उस पर आपकी यूजर आईडी दिख रही होगी, और जो आपने पासवर्ड बनाया है यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी आई है वो यूजर आईडी, और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, और जो कैप्चा आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लेंगे आप, तो कैप्चा आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से दिखने लगेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ही दिखने लगेगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करके फॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी पूरी जानकारी यहाँ पर शो हो रही होगी, और जिसने नॉन एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पर आपका फॉर्म भी दिख रहा होगा, और जिसने फ्रेश यहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको आ रहा है। तो इस पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई कुछ, तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर चले आइए। यदि आपको लिए फॉर्म फिलअप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया और हेल्पलाइन आईडी भी दी गई है, ईमेल आईडी, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टाइमिंग आपका 9 बजे से सुबह शाम के 6 बजे तक आज में मंडे टू संडे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो टेक का ऑप्शन दिख रहा है चेक बॉक्स का, इस पर आपको आई एग्री पर टेक करना है और नेक्स्ट पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट भी ओपन होगा, तो यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी नाम वगैरह यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है, तो यहाँ पर आपको अपनी फादर्स का नाम फिल करना है, जो आपके फादर्स का नाम 10th की मार्कशीट पर है सेम वैसा ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, अनरिजर्व, SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और EWS जो भी आपकी कैटेगरी उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैटेगरी अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर आपको जैसे आप जिस कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है तो आप अनरिजर्व से काउंट होंगे, और जिस कैटेगरी के लिए पोस्ट है जैसे यहाँ पर हम SC सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी अप्लाइड फॉर SC को सिलेक्ट कर सकते हैं। ST सिलेक्ट करते हैं जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर ST सभी की पोस्ट यानी सभी कैटेगरी के लिए पोस्ट है, तो आप अपनी कैटेगरी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से कन्फर्म करना है। अब यहाँ पर आपको डोमिसाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये सिर्फ आपको डेमो की तरफ आपको दिखा रहा है, आपकी जो एक्चुअल जानकारी है वो यहाँ पर आप सही से फिल कीजिए। तो जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको यदि आप एक्स सर्विसमैन आर्मी फोर्स में हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से नो पर क्लिक करना है। यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट डू यू डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड, आपका 1/1/1980 यदि है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका वेदर डिपेंडेंट दूज किल्ड सर्विस लेवल इन एक्शन, जो आपकी दंगे में मारे गए हैं यदि हैं तो आप उस परिवार से तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आपका आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट NFL एम्प्लॉय, यदि आप NFL के एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं तो आप यस कीजिए, और नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि यस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी, नहीं है तो आपको सिंपल से नो पर क्लिक करना है। इसके बाद डू यू हैव अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत, यदि आपके पास NFL में अप्रेंटिस की है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके तक का नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपनी मदर्स का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपकी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, विडो हैं या विडोवर हैं, जो भी है आपके पास इसको सिलेक्ट करना है। इसके तक नेशनलिटी को आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके तक को आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें आपके आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, जैसे यहाँ पर आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना होगा। यहाँ पर आपको रिलीजन यानी धर्म आपको सिलेक्ट करना था, जो भी आपका धर्म है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 दोनों में आपको आधा एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिए, आधा इस लाइन में फिल कीजिए। यदि आप 2 लाइन में नहीं मिल रहा है तो आपको तीसरी लाइन में भी यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको अपनी सिटी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको स्टेट को यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो आपका एड्रेस है इस रेलवे एड्रेस की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो जो आपका एड्रेस है इस एड्रेस की नियरेस्ट यानी नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है तो उस रेलवे स्टेशन का आपको नाम फिल करना है। और ये आपका परमानेंट एड्रेस है जिसका आपको वैलिड डॉक्यूमेंट है।
यदि करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको टिक करना, तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करना है। उसका तो कुछ सीवी नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। एड्रेस फिल करने के लिए नेक्स्ट सीवी नेक्स्ट पर जाने से पहले आपको अपना एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी जो अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर में फिल किया, इसके अलावा कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको 2 एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करना है, तो एग्जाम सिटी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात, अमरावती बेंगलुरु, भोपाल भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोची, ये सभी आपको यहाँ पर बहुत सी यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरा यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपनी नज़दीकी जो यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा है उसको आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कुछ सीवी नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले MBA, PGDBM, PGDM, CA जो भी आप इनमें से की हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या मेजर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी आपके इनमें से है उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है। इसका तो नेचर ऑफ कोर्स फुल टाइम पार्ट टाइम जो भी आपका है यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, करस्पॉन्डिंग है, जैसे फुल टाइम। इसका तो आपको ड्यूरेशन ऑफ कोर्स तो किस साल कितने साल का था इसको आप सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका है। उससे तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, फिल करना है। इसके बाद आपको बैचलर डिग्री आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री में आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट थे जो भी आप किए हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी का नाम, इसके बाद आपको फुल टाइम रेगुलर जो भी आपका है इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये सिर्फ हम आपको डेमो की तौर पर दिखा रहे हैं, आपको जो भी सही जानकारी है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जितने भी ड्यूरेशन का आपको कोर्स उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका है इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको परसेंटेज और यहाँ पर आपको अपनी पासिंग डेट भी सिलेक्ट करनी है, जिस डेट को आपको यहाँ पर, और आप मार्क्सशीट में देखिए नीचे को, तो यहाँ पर आपको पासिंग डेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इन सभी को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे कोड आना है। तो यहाँ पर आपको 10th की जानकारी, आप सब्जेक्ट में आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, ऑल जनरल इस प्रकार से आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मिस्टेक हो चुकी है लेकिन आपको सही सही लिखना है। इसके बाद आपको अपने बोर्ड का नाम, जो भी आप बोर्ड है, यहाँ पर आपको कोर्स का टाइप फिल करना है। तो यहाँ पर आप फुल टाइम, इसका देखो ड्यूरेशन कोर्स तो ये 1 साल की होती है। इसका आपको परसेंटेज फिल करना है और डेट ऑफ पासिंग इसी प्रकार से 12th को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको सीवन नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर करंट एम्प्लॉयमेंट की जानकारी आपको यहाँ पर देना है। यदि नहीं तो आपको सिंपल से यहाँ पर इसको खाली छोड़ के सीवन नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट है आपका डू यू हैव बीन इंटरव्यू बाय NFL टाइम ईयरली, इसके पहले आपने कभी NFL में इंटरव्यू दिया है? यदि दिया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है आर यू एनी यूर रिलेटिव वर्किंग NFL, यदि आपका कोई रिश्तेदार NFL में कोई कार्य करता है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आपको किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई पुलिस स्टेशन में FIR नहीं चल रही है, सिंपल सा मतलब यही है आपका, तो आपको यहाँ पर यस करना है यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर भी आपको यस करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको सीवन नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटो की साइज आपकी मिनिमम 20 KB, अधिकतम 150 KB की आपकी यहाँ पर साइज होनी चाहिए फ़ोटो की। यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने लगेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर की मिनिमम साइज 10 KB और अधिकतम 100 KB के बीच में आपकी होनी चाहिए और यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें हमने बैंक पासबुक सेलेक्ट किया था, जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो उसको स्कैन करके दोनों साइड की PDF आपको बनाकर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। PDF की साइज आपकी 2 MB से अधिक की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और मिनिमम आपकी 100 KB 2 MB तक आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट आपको बर्थ प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 2 MB तक यहाँ पर अपलोड कीजिए PDF बनाकर। इसके बाद आपको जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट किया है उसको आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट यानी आपको यहाँ पर डिग्री अपलोड करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अपनी डिग्री अपलोड करना है, यहाँ पर आपको 2 MB तक। इसके बाद आपको जितनी मार्कशीट आपकी ऑल सेमेस्टर या ऑल ईयर की हैं सभी को मर्ज करके PDF बनाकर 2 MB से तक की यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यदि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीछे से कमेंट करके बोलिए, तो उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इस वीडियो हम बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आपको बैचलर डिग्री BCom आपका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना है, ये आप देख चुके हैं। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है, सर्टिफिकेट है आपका, या मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कंप्लीट मार्कशीट कंबाइंड आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ये दोनों आपको अपलोड करना है। अब जैसे MP बोर्ड वाले में क्या है, तो पहले जो सिस्टम था तो वहाँ पर सर्टिफिकेट अलग मिलता था, जैसे कि अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है और मार्कशीट आपकी अलग मिलती है। अब जो कि नियम
मध्य प्रदेश में अभी बदल चुका है, तो मार्कशीट में ही आपकी सर्टिफिकेट लिखा रहता है, तो दोनों की कंबाइंड रहती है, तो आपको एक ही सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है, तो दोनों आपको यहाँ पर मर्ज करके PDF को ज्वाइंट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसका तो कोई यहाँ पर इसी प्रकार से 12th की मार्कशीट को आपको कंबाइंड सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना है। इसका तो SC ST OBC और EWS इनके लिए आपको जो केंद्र का फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अब जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी, तो उस प्रोसेस के माध्यम से अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। और एक बात और, जो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होता है सेंट्रल वाला, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है किसी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। यदि आपने रेलवे के लिए बनवाया है, SSC के लिए बनवाया है, अभी जो नया है 1 साल से अधिक का पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यदि आपने बनवा लिया है तो वो अपलोड कर सकते हैं, यदि नहीं बनवाया है तो उस वीडियो को देखकर आप अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी मार्कशीट में कोई परसेंटेज का अलग से कोई फार्मूला है, तो जो मार्कशीट होती है, मार्कशीट के पीछे आप देखिए उसमें एक फार्मूला रहता है परसेंटेज या CGPA कैलकुलेशन का, तो उसका आपको पीछे से जो फोटो है उसको खींचकर उसकी PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है और फिनिश पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। तो जैसे आप फिनिश करेंगे तो अब आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको अपना प्लेस का नाम, अपनी प्लेस का मतलब जिस स्थान से आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिटी का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर दिख जाएंगे। इसके तो यहाँ पर नीचे को चले आना है, यहाँ पर इसको आपको डिक्लेरेशन पर आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ पर सेव एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। ये सब हम आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको दोबारा से डैशबोर्ड आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस पर आपको क्लिक करके अपने फॉर्म की फीस को पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म का यहाँ पर सबमिट होकर आपको प्रिंट को निकाल लेना। तो जैसे आप अपनी फीस को पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर से डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्म आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, सब कुछ आपको जानकारी दिख रही है। इसके ऊपर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, एक साइड में आपको यहाँ पर नीचे की कोरोना में भी दिख रहा होगा, तो किसी भी क्लिक करके अपनी फॉर्म की PDF को सेव करके रखिए। अब यदि फॉर्म में कोई बाई चांस मिस्टेक हो चुकी है, तो जो आपको यहाँ पर इसकी करेक्शन की विंडो है, इस करेक्शन की विंडो जो आपकी लिंक एक्टिव होगी, तो उस टाइम अपनी फॉर्म को आप सुधार सकते हैं। इसके अलावा बीच में अभी आप सुधार इसमें नहीं कर पाएंगे, तो उस डेट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब जैसे इसकी लिंक एक्टिव होगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी को रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।